इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, और ये टॉपिक है हाउ टू हैव अ हेल्दी मैरिड लाइफ। गाइज जिनकी शादी हो चुकी है और जिनकी शादी होने वाली है, या फिर जो अभी नए नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, गाइज अल्टीमेटली अगर आप अपने पार्टनर के साथ सीरियस हो तो नेक्स्ट रिजल्ट आइदर लिव इन होने वाला है या फिर नेक्स्ट रिजल्ट होने वाला है शादी। तो अगर नेक्स्ट रिजल्ट शादी है तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ टू हैव अ हेल्दी मैरिड लाइफ। एंड आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसके बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, अगर हम ये चीज अपने दिमाग में रखें, आप या आपके पार्टनर, तो आपका जो लाइफ है वो काफी ज्यादा सॉर्टेड रहने वाला है। देखो, छोटे मोटे झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं और वो रिलेशनशिप के लिए खराब नहीं बल्कि हेल्दी होता है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप उस रिलेशनशिप में हद से ज्यादा वो जो झगड़ा है उसको ड्रैग ना करें तो एक पॉइंट पे जाके झगड़े को छोड़ दो, ठीक है। तो अगर आपको एक अच्छा और हेल्दी मतलब अपनी शादीशुदा जिंदगी को अगर आप चाहते हो कि वो अच्छी चले या अच्छे ट्रैक पे चले, तो ये 5 टिप्स आज आपको जरूर सुननी चाहिए। और प्लीज एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है और जो मेरा 5th पॉइंट है वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र पॉइंट है, तो आपको जरूर सुनना चाहिए। इससे आपको काफी ज्यादा आइडियाज मिलेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को और अपने हेल्दी मैरिड लाइफ को कैसे बनाकर रख सकते हो, ठीक है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं पॉइंट 1 की तरफ, ठीक है। तो पॉइंट 1 क्या है वो बढ़ते हैं और सुनते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप में होता है वो है लर्न टू फॉरगिव। गाइस माफ करना सीखो। कोई भी रिलेशनशिप में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि 200% परफेक्ट है या फिर 100% भी परफेक्ट है, ठीक है। 200 तो बहुत दूर की बात हो गई। अगर आपसे कोई गलती होती है, आपके पार्टनर से कुछ गलती होती है, अगर आप अपने पार्टनर के सामने उसमें कन्फ्रंट करता है आपको आपका पार्टनर कि हाँ मुझसे ये गलती हुई थी, या आपसे कोई गलती होती है, आप जाके अपने पार्टनर को कन्फ्रंट करते हो और बता देते हो कि हाँ मुझसे ऐसी चीजें हुई थी, आपने कन्फेस कर लिया, तो आपके पार्टनर के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए या आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि ज्यादा बात को आगे ना बढ़ाया जाए और माफ कर देना चाहिए। अगर गलती छोटी मोटी है, मैं नहीं कह रही कि बहुत ही ज्यादा उन्होंने आपको धोखा दे दिया, टू टाइमिंग किया, बहुत ज्यादा गंदे लेवल पे कुछ चीज हो गई, तो उसमें आपको माफ करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं एडवाइस करूंगी। उसमें वो आप लोगों का पर्सनल डिसीजन है। हाँ, बट डे टू डे लाइफ में हमारे साथ जो जो चीजें होती हैं, कुछ वो भूल गए, कुछ मैं भूल गए, ऐसे करके अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपको सामने वाले को माफ करके आगे बढ़ना है। नेगेटिव फीलिंग्स को बहुत ज्यादा बढ़ाकर नहीं रखना है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, वो है बिल्ड ट्रस्ट। गाइस ट्रस्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है, भले ही आपकी लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू हैव ट्रस्ट। You need to trust the other partner and your partner should trust you। अगर ट्रस्ट नहीं है ना गाइस, वो आप पे हर टाइम अगर शक करता है, या आप अपने हस्बैंड के ऊपर हर टाइम शक करते हो, डाउट करते हो जब लड़की से बात करते हैं या किसी से भी बात करते हैं, एवरी टाइम इफ यू हैविंग अ कांस्टेंट डाउट इन योर माइंड, तो ना आप खुद से चैन से रहने वाले हो ना उसको रहने वाले हो, और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे टॉक्सिसिटी इसमें बढ़ जाएगी और ये एक टॉक्सिक रिलेशन के कगार पे आ जाएगा। तो इसलिए सामने वाले को भी ट्रस्ट करिए, खुद को स्पेस दीजिए, सामने वाले को भी स्पेस दीजिए। इससे आपका लाइफ हेल्दी होगा और मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। समझ में आया मेरी बात? अभी बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, वो है मेक टाइम फॉर द 2 ऑफ यू एज अ कपल। एक दूसरे के लिए टाइम निकालिएगा। ये बहुत ही बेकार बात है जब कोई कहता है अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, अरे यार मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं वो नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। नहीं यार, फिर शादी क्यों की? शादी की है तो भैया निभानी पड़ेगी ना, वरना शादी नहीं करते, ऐसे टाइम पास कर रहे होते आप दोनों। अगर शादी हुई है गाइज, यू शुड टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ एंड देयर इज नो बहाना। काम सबके पास है, काम सबको करना है, पैसे सबको कमाने हैं। इसके अलावा भी एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है, ये आप हमेशा नहीं टाल के ये नहीं कह सकते कि अरे मेरे को ऑफिस का बहुत काम है, अरे मेरे को बहुत काम है, अरे मेरे को घर का बहुत काम है। नो नो नो, दिस विल नॉट डू। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। एक दूसरे के लिए टाइम निकालना एज अ कपल बहुत जरूरी है। इससे रिलेशनशिप में ताजगी रहती है, रिलेशनशिप हैप्पी होता है, आप हैप्पी फील करते हो, और जब ऐसा होता है तो आपके मन में भी एक पॉजिटिविटी खुद के रिलेशनशिप के लिए रहती है। आपको ये फीलिंग आता है, आपको एक दूसरे की कदर होती है, आपके अंदर एक चाहत होती है कि यार सामने वाले को देखो, वो आपको देखे, ये देखे, मतलब आप लोग एक दूसरे से बोर नहीं होते, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर प्यार ही ना हो तो काहे का रिलेशनशिप? सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो रूड है पर सच है। तो प्यार ही तो दिखाने वाली चीज होती है गाइस। भले ही पर्सनली दिखाओ, कोई पीडी आपको रास्ते में करने के लिए नहीं कह रहा है,
पर्सनली दिखाओ, लेकिन अपने पार्टनर को दिखाओ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। तो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये पॉइंट नंबर 4 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, भले आप एक दूसरे के साथ पर्सनली एक दूसरे के साथ खिल्ली करो, एक दूसरे को मजाक करो, टीज करो, दैट इज फाइन, अनटिल एंड अनलेस चीजें पॉजिटिविटी की तरफ है, मजाक मजाक में चीजें चल रही है, इट इज फाइन। बट आप सामने वाले को जब कन्फ्रंट करने लगते हो, ह्यूमिलिएट करने लगते हो, सबके सामने ये चीज करना शुरू कर देते हो, तो गाइज ये रिलेशनशिप हेल्दी से अनहेल्दी की तरफ बढ़ा है और टॉक्सिक लेवल इसका बढ़ जाया है। आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई आपकी जो पार्टनर की गलतियां हैं सबके सामने आपको वो नहीं गिनवानी है। इससे सामने वाले का जो रिस्पेक्ट होता है, मोरल होता है, वो डाउन हो जाता है। कभी कभार आपने कर दिया, इट्स फाइन, सास ससुर के सामने, बट नॉट ऑलवेज। उनके रिलेटिव्स के सामने भी आपको ये नहीं करना। बहुत ज्यादा एक दूसरे की गलतियां मत गिनवाइए। एक दूसरे को गलतियां गिनवानी है तो अकेले में गिनवाइए और इन अ पॉजिटिव वे, किसी को नीचा दिखा के मत गिनवाइए। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है और एक दूसरे से रिस्पेक्ट दीजिए, एक दूसरे को प्यार कीजिए। रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करोगे तभी सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो समझ में आई मेरी बात? अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हमारा 5th पॉइंट है, उसकी तरफ। सपोर्ट ईच अदर्स गोल। यस गाइस, ये एक ब्रह्मास्त्र पॉइंट है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अगर आप एक दूसरे की गोल, एक दूसरे का जो लाइफ का एम है, एक दूसरे का जो सक्सेस या ग्रोथ पाथ है, गोल्स में अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हो तो रिलेशनशिप धीरे धीरे खोखली होने लगती है। रिलेशनशिप में वो चार्म जाने लगता है। बिकॉज दिन भर प्यार करोगे और करियर की बातें कब होगी गाइस, ये भी दिमाग में रखना है, राइट? आप सिर्फ प्यार करने के लिए एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे की काम की रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे की सपनों की रिस्पेक्ट नहीं करते। गाइस आजकल के सब लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी। तो अगर सामने वाला आपका पार्टनर जो कि पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है तो आपको उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। बट हाँ, गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने के लिए आपको उनको पुश करना है, सही एंड सही डायरेक्शन में आपको ये हेल्प करना है उनको। और अगर आपका पार्टनर या आप सपोज हस्बैंड वाइफ है, वाइफ बोलती है कि मुझे ये बनना है, मेरे ये सपने हैं, हस्बैंड भी बोलता है मेरे ये सपने, आप लोगों के सपने एक दूसरे से अलाइंड होने चाहिए। ये नहीं कि वो इधर का सपना देख रहे हो तो आप उधर देख रहे हो, और ज्यादा हर चीज में अगर आप लोग का ऑपोजिट डायरेक्शन जाएगा फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो आपको एक दूसरे के गोल्स को सपोर्ट करना है और ये भी देखना है कि ये गोल्स की तरफ पहुंचते पहुंचते आप लोग का रिलेशनशिप खराब ना हो जाए और एक अनहेल्दी पाथ पे ना चला जाए। वो ठीक है, वो आपको दिमाग में रखना है। बट एट द सेम टाइम आपको दिमाग में ये भी रखना है कि व्हेन योर पार्टनर इज लुकिंग और हैव और सीकिंग इनटू योर सपोर्ट, यू नीड टू हेल्प देम एंड सपोर्ट देम फॉर अचीविंग ड्रीम्स, फॉर अचीविंग देयर ड्रीम्स। ओके, तो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।